हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे याद कराया गया कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। इंशाल्लाह उस बड़े मूंछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा उसको। अच्छा सुने जरा चिश्तिया सुने जरा। माशाल्लाह बड़ा बाशऊर क्राउड है। अब मेरी जरा दूसरी बात पहले जरा सुने कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। अच्छा पहले इन्होंने कोशिश की धांधली करके इलेक्शन हराने की, वो फेल हो गई। 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, डराने की कोशिश की, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने और केसेस किए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को इदारों के खिलाफ किया जाए, इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। कभी वो अदलिया को कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने आपके मुतालिक क्या कह दिया। बेशर्मो, शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है। बल्कि अगर वो है, ढूंढ लो अगर तुम्हारे पास वो क्लिप है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हुए। कभी दुनिया की जमहूरियत की तारीख में नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है, चीफ जस्टिस को भगा देती है, जजेस के ऊपर ब्रीफ केस चलाती है, उनको खरीदती है और एक ईमानदार, एक गैरतमंद चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को फारग कर देती है। ये कभी नहीं हुआ। तो नून लीग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस आदमी को जो कि पहले दिन से कहता है कि आजाद अदलिया होनी चाहिए, अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए, जिसकी स्ट्रगल जो जेल में गया है आजाद अदलिया के लिए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे उनसे लड़ाया जाए। और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। बोला मुझे याद कराया गया कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। इंशाल्लाह उस बड़े मूंछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा उसको। अच्छा सुने जरा चिश्तिया सुने जरा। माशाल्लाह बड़ा बाशऊर क्राउड है। अब मेरी जरा दूसरी बात पहले जरा सुने कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। अच्छा पहले इन्होंने कोशिश की धांधली करके इलेक्शन हराने की, वो फेल हो गई। 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, डराने की कोशिश की, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने और केसेस किए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को इदारों के खिलाफ किया जाए, इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। कभी वो अदलिया को कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने आपके मुतालिक क्या कह दिया। बेशर्मो, शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है। बल्कि अगर वो है, ढूंढ लो अगर तुम्हारे पास वो क्लिप है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हुए। कभी दुनिया की जमहूरियत की तारीख में नहीं हुआ कि गवर्नमेंट की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है, चीफ जस्टिस को भगा देती है, जजेस के ऊपर ब्रीफ केस चलाती है, उनको खरीदती है और एक ईमानदार, एक गैरतमंद चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को फारग कर देती है। ये कभी नहीं हुआ। तो नून लीग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस आदमी को
जो कि पहले दिन से कहता है कि आजाद अदलिया होनी चाहिए, अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए, जिसकी स्ट्रगल जो जेल में गया है आजाद अदलिया के लिए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे उनसे लड़ाया जाए। और दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। बोला अच्छा, अब ये जरा सुने, इन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा। मैं सिर्फ सबका नहीं दिखाऊंगा, एक का जरा ये वीडियो आप देखें और फिर मैंने क्या कहा। आपको आज वैसे मैं काफी फिल्में दिखाऊंगा, तो हमारी के नहीं जो मरियम के पास है वो, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम की क्या बात करते हैं, मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी एक मिनट, इसको भी जरा सुना दें। ये आजकल इम्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अब ये सुने जरा, आपने सुने, ये कह रहा है अपने आर्मी चीफ, उसके मतलब कह रहा है कि उसकी काम पे टांग रही थी, पसीना आया हुआ था। मैं तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जब पुलवामा हुआ, चीफ पाकिस्तान, और मुझे पता है कि सारी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, जॉइंट चीफ, हम सब इकट्ठे थे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी की कंपनी टांग रही थी। अब ले इन्होंने जो कहा है, अब ये सुने कि हिंदुस्तान क्या कहता है। उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। सुन लिया आपने कि भारत पहले एयाज सादिक वो कहता है, फिर भारत का वजीर ये कहता है कि देखें कि पाकिस्तान कितना हमारे से डरता है। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब ऑपोजिशन में जाते हैं फौज को बुरा भला कहते हैं, अदलिया को बुरा भला कहते हैं, और आज गवर्नमेंट में आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और अदलिया की और फौज की आपस में लड़ाई हो। अब ये सुने कि इमरान खान क्या कहता था फौज के मुतालिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। तो सुन लिया,
और कभी मेरी हमेशा कोशिश हुई है, कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए, जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे, ना करने देंगे।